जनवरी 1 स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स टाइम की एक रिपोर्ट के बारे में, जहां पर इकोनॉमिक्स टाइम ने भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लेकर एक बड़ी टिप्पणी करी है। और रिपोर्ट्स की बात माने तो रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारत इस समय अमेरिका से हट के अब फाइटर जेट इंजन डेवलपमेंट के लिए जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ संपर्क साधना शुरू कर चुका है। आखिरकार इसका मतलब क्या है? क्या ट्रंप और भारत के बीच में जो विवाद है उसके बाद भारत अब एहतियातन ये कदम उठा रहा है, जहां पर ट्रंप के उस धमकी को लेकर अब भारत गंभीर है, जहां पर उन्होंने भारत पे जो सेकेंडरी सैंक्शंस हैं उनकी बात करी थी। कुछ मीडिया सोर्सेस तो ये भी मानते हैं कि हो सकता है ट्रंप आगे चल के जेट इंजन डील में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न करे। हालांकि ऐसी संभावनाएं तो कम है, लेकिन इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट की बात माने तो इस समय इंडिया ऑलरेडी तकरीबन 3 अदर कंट्रीज़ के साथ, जो कि इंजन मैन्युफैक्चरिंग में महारत हासिल कर चुकी हैं, उनके साथ जेट इंजन डेवलपमेंट को लेकर बातचीत कर रहा है। और ऐसे में भारत अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को भी अमेरिका से बढ़ाकर आगे ले जाने के बारे में विचार कर रहा है और अपनी जो कैपेबिलिटी गैप्स हैं उनको फिल करने पर काम कर रहा है। अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो इस समय भारत जो है यूके, फ्रांस और जापान के साथ इंजन को लेकर बातचीत कर रहा है और उनके साथ जल्दी से जल्दी प्रोग्राम को शुरू करना चाहता है। एक सीनियर ऑफिशियल ने इकोनॉमिक्स टाइम से बात करते हुए ये कहा कि इस समय हम अलग अलग ऑफर्स को इवेलुएट कर रहे हैं और डीआरडीओ इस समय पूरा सहयोग करने में अपना व्यस्त है। रिपोर्ट्स में इकोनॉमिक्स टाइम ने रोल्स रॉयस का नाम देते हुए कहा कि रोल्स रॉयस ने इस समय भारत को कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का प्रस्ताव दिया है। और हाल ही में उनके सीनियर डिफेंस ऑफिशियल की जो विजिट थी, उस दौरान उन्होंने अपने इस ऑफर को और पुख्ता किया था। इसके अलावा सैफरान के साथ भी जो मोमेंटम है प्रोग्राम को, वो मिल चुका है और ये भी सेम ऑफर कर रहे हैं जो रोल्स रॉयस की तरफ से किया गया था, जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की शेयरिंग शामिल थी। इसके अलावा जापान ने भी मई में इस प्रकार का सिमिलर प्रस्ताव दिया था भारत के सामने, जहां पर वो भी इंडिकेट कर रहे थे कि वो भारत का एक पोटेंशियल पार्टनर बन सकते हैं इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में। और आपको याद दिला दें कि हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने नई दिल्ली में अपने जापानीज काउंटर पार्ट के साथ बातचीत करी थी और वहां पर टैंक से लेकर एरो इंजन डेवलपमेंट में जो कोलैबोरेशन है उनके एरिया को एक्सप्लोर करने का प्रयास दोनों देशों की तरफ से किया गया था। अगर हम भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात माने तो भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है इस समय जापान के साथ मिल करके जो काम है वो करने के लिए तो इच्छुक है, लेकिन उन्होंने जब उनसे सवाल पूछा गया तो इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि ये जो कार्य हो रहे हैं वो किन किन क्षेत्रों में होने वाले हैं और क्या आम सहमति दोनों के बीच में बनी है। लेकिन इतना ज़रूर बताया गया कि भारत इस समय अपने ट्विन इंजन फाइटर्स और सिंगल इंजन फाइटर्स को पावर करने के लिए जो इंजन है उसकी तलाश कर रहा है और बहुत जल्दी इस प्रोग्राम को भारत के रक्षा मंत्रालय की जो क्लियरेंस है ये मिलने वाली है। देखिए, भारत का एक ही उद्देश्य है कि अपनी वायुसेना को मजबूत बनाया जाए और एक मॉडर्न एयरफोर्स के तौर पर भारत को प्रस्तुत किया जाए। और आप सब अच्छे से जानते हैं कि आत्मनिर्भरता हमें तब तक नहीं मिल सकती जब तक हम जेट इंजन को विकसित ना कर लें। जेट इंजन निसंदेह हमारे लिए अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि हमने अलग अलग हथियारों को बना लिया, हमने पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को तैयार कर लिया, लेकिन जब बात जेट इंजन डेवलपमेंट की आती है तो कहीं ना कहीं भारत अभी भी स्ट्रगल करता नजर आ रहा है। और इसी हफ्ते की अगर हम बात करें तो पहली बार भारत ने जो प्राइवेट फर्म्स हैं उनको वॉर प्लेन्स और इंजन डिज़ाइन करने की जो मंजूरी है वो भी दे दी है। और अपने वैट टेक्नोलॉजीज़ को लेकर जो रिपोर्ट्स हैं वो तो ऑलरेडी सुन रखी होंगी। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत के फिलहाल तो जो प्रोग्राम है, चाहे वो तेजस मार्क 1A हो या मार्क 2 हो, ये पूरी तरीके से अभी अमेरिकी इंजन पर डिपेंडेंट है। और आपको पता ही है कि F404 इंजन की डिलीवरी ऑलरेडी 1 वर्ष के डिले को फेस करने के बाद 2025 में शुरू हुई है, जहां पर तकरीबन 2 से 3 इंजन भारत को डिलीवर किए जा चुके हैं और चरणबद्ध तरीके से इनकी डिलीवरी शुरू होगी। और आपको भारतीय वायुसेना प्रमुख का वो बयान तो याद ही होगा, जहां पर उन्होंने इंडियन इंडस्ट्री को वार्न करते हुए कहा था कि अब किसी भी प्रकार की जो डिले है क्रिटिकल वेपन सिस्टम के डिलीवरी में वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि ये अब नेशनल डिफेंस का मामला है, ये हमारी तैयारियों से जुड़ा मामला है। उन्होंने गुस्से में आके ये भी कहा था कि एक भी सिंगल प्रोजेक्ट अभी जो हमारे समझ से है, हमारे जानकारी में है, वो टाइम पर कंप्लीट नहीं हुआ है और इसीलिए हमें अभी इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और हमें जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो सफिशिएंट नंबर में चाहिए ताकि हम अपने कॉम्बैट स्ट्रेंथ को मजबूत कर सकें। हालांकि भारत का जो पुश है जेट इंजन का, ये काफ़ी एम्बिशियस तो है, लेकिन इसमें ब्रॉडर एफर्ट लगेंगे और जो फंडिंग है वो भी सही समय पर चाहिए होगी।
तभी जाकर के हमारा जो ये लक्ष्य है जेट इंजन को भारत में मैन्युफैक्चर करने का, उसको हम पूरा कर पाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री दोनों अलग अलग सभाओं को संबोधित करते हुए कह चुके हैं कि अब जेट इंजन जैसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बन चुकी हैं और इसके लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। और इसी के साथ साथ एक और सवाल था जो कि लोगों के मन में था और काफ़ी ज़्यादा रूमर्स भी फैल चुके थे कि ट्रंप ने जिस प्रकार के टैरिफ लगाए हैं, उसके बाद कुछ लोगों को ये लगता है कि शायद जो F414 इंजन डील है, उसको भी होल्ड पर रखा जा सकता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से, क्योंकि इंडिकेशंस कुछ ऐसे ही निकल के सामने आए थे। तो इस पर फिलहाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एक सीनियर ऑफिशियल ने बात क्लियर कर दी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस इंजन की डील को हॉल्ट करने के या होल्ड करने के कोई भी इंडिकेशन सामने नहीं आए हैं और उनका ये भी मानना है कि ये इंजन डील अब होल्ड नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी ये एडवांस स्टेजेस में पहुंच चुकी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सोर्सेस ने ये कहा कि टैरिफ थ्रेट फिलहाल इस प्रोग्राम को इफेक्ट नहीं करने वाली, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने अभी हाल ही में मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस एग्रीमेंट को साइन कर लिया है, जो कि एक एडवांस मूवमेंट है इसके इंडिजनाइजेशन एफर्ट की तरफ। उन्होंने कहा जो फाइनल डील है ये 2026 मार्च के पहले ही फाइनलाइज कर ली जाएगी। ये एग्रीमेंट जो साइन किया गया है हाल ही में, इसमें हमें 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने पर बात सहमति हुई है और साइन भी हो चुका है मामला, जहां पर तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट और एमका मार्क 1 के लिए इन इंजन्स का निर्माण 2026 से शुरू हो जाएगा। F414 INS-6 की बात करें तो ये मॉडर्न आफ्टरबर्निंग टर्बोफैन इंजन है जो कि 98 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है और ये 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट को पावर करने के लिए पूर्णतया सुरक्षित माना गया है। ये जो MLA साइन किया गया है ये बेसिकली उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाद फॉर्मलाइज किया गया है जो कि हमने अमेरिका के साथ जून 2023 में साइन किया था। अब ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है जहाँ पर $1 बिलियन की लागत में ये कार्य आगे बढ़ाना है और ये क्रिटिकल इंजन टेक्नोलॉजी है जहाँ पर हमें एडवांस TOT भी मिलने वाली है, जिसके अंतर्गत स्पेशल थर्मल कोटिंग हो गया, सिंगल क्लस्टर टर्बाइन ब्लेड्स हो गई, लेजर ड्रिलिंग टेक्निक्स हो गई, ये अमेरिका की तरफ से प्रदान करी जाएंगी और भारत की जो एक्सपर्टी है एरो इंजन डेवलपमेंट में वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। हालांकि जो नेगोशिएशंस रहे हैं अभी तक वो काफ़ी रिगरस रहे हैं, जहां पर प्राइसिंग को लेकर के भी डिस्कशन किया गया था और माना जा रहा था कि तकरीबन $500 मिलियन की जो राशि है वो इंक्रीज़ किए जाने पर जो बात है वो चल रही थी, लेकिन अब चीज़ें सामान्य हो चुकी हैं, ऐसा रिपोर्ट्स भी दावा करती हैं। तो देखना ये है कि अब डील फाइनलाइज कब होती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि डील फाइनलाइज होने के 3 वर्ष में जो इंजन है वो मिलना शुरू हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि अगर 2026 में डील फाइनलाइज होती है तो 2028 के अंत तक या 29 की शुरुआत तक हमें जो इंजन है वो मिलने शुरू होंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।